हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेइंग सेकंड के 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर के बारे में। ठीक है, 2011 में आपके एग्ज़ाम में सर्वे सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उन क्वेश्चनों के आंसर क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका प्लेन टेबल सर्वे से है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है गाइस। उसके बाद पहले का बाद जो क्वेश्चन है वो है थियोडोलाइट से है। ठीक है, अस्थायी समायोजन थियोडोलाइट का कैसे करेंगे उसके बारे में। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, 3-4 बार आ चुका है और ये आपने प्रैक्टिकल में भी किए होंगे। ठीक है, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, 3 चीज़ों को ध्यान रखते हैं, केंद्रण करते हैं, फिर समतलन करते हैं, फिर एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स यानी लंबन का निराश करते हैं। ठीक है, 3 चीज़ों को हम करते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न दूसरे का जो क्वेश्चन है वो है टोटल स्टेशन के विभिन्न प्रयोग क्या हैं, संक्षेप में बताइए। टोटल स्टेशन के उपयोग के बारे में बताना है आपको। ठीक है, फिर आजकल क्या आता है, टोटल स्टेशन पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ठीक है, एक साधारण वृत्ताकार वक्र को स्थापित करने के विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, वक्र को स्थापित करने के लिए ठीक है कौन कौन सी विधियां हैं, सभी विधियों को आप अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, एनालिसिस कीजिए, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा मैं उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। फिर दूसरे का समोच्च रेखण के क्या उद्देश्य हैं, पीछे भी बता चुका हूँ। समोच्च रेखण के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक थियोडोलाइट में फलक परिवर्तन तथा घुमाने यानी स्विंगिंग केस से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप वीडियो रोक करके अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, स्विमिंग काफ़ी बार पूछा गया, 2-3 बार, 2 लाइन का शब्द होता है स्विमिंग। ठीक है, जब हम अपने थियोडोलाइट को घुमाते हैं वही स्विमिंग होता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, देखिए क्षैतिज में जब घुमाते हैं वही हमारा स्विमिंग कहलाता है। फिर दूसरे का यह है ट्रांजिशन कर्व की आवश्यकताएं क्या हैं। ठीक है, जो हम संक्रमण वक्र डालते हैं क्यों डालते हैं। फिर तीसरे का पटल सर्वेक्षण में विभिन्न त्रुटियां क्या हैं, इन त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न सावधानियों की विवेचना कीजिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस से आउट है। फिर आपका तीसरे का है समोच्च रेखाएं खींचने की विभिन्न विधियाँ क्या क्या हैं। आपको पता ही होगा समोच्च रेखाएं खींचने की 2 विधियां हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक, उसके बाद एक थियोडोलाइट का प्रयोग करते समय किसी रेखा का दिक्मान कैसे नापते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। फिर किसी संक्रमण वक्र की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, काफ़ी बार पूछा गया, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। उसके बाद आपका चौथे का क्वेश्चन है जो प्लेन टेबल सर्वे से है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसके बाद डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर चौथे का है समोच्च रेखाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि समोच्च रेखा की विशेषता अपने जहन में उतार लीजिए, इसको रट लीजिए। ये क्वेश्चन क्या बताऊं, हर बार आया है और हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसको रट लीजिए एकदम। उसके बाद चौथे का है एक थियोडोलाइट द्वारा क्षैतिज कोण नापने का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी पूछा जाता है, जर्नल विधि या आवर्ती विधि, दोनों ये विधि यहाँ पूछी जाती है। ठीक है, क्षैतिज से हम जो है कोण कैसे मापते हैं थियोडोलाइट से, पिछली साल भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, फिर समोच्च रेखाएं और समोच्च रेखा अंतराल, ये दोनों चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, टैकोमीट्री पर एक टिप्पणी लिखना है, ये आपको पता है। ठीक है, टिप्पणी वगैरह तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद संक्रमण वक्र बनाने के विभिन्न उद्देश्य क्या है, बाहुत्थान क्या होता है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 2011 का, जो आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया था प्रीवियस ईयर, उसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके प्रश्नों और आंसर दोनों को हमने डिस्कस कर लिया।
और एक बात बता दें हम आपको, इससे पहले के सभी लेक्चर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 2010 सर्वेइंग सेकंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर के बारे में, ठीक है। 2010 में हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। ये लास्ट होगा 2010 से 2022 तक हम सभी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।